जय श्री राम दोस्तों। मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हूं जिस विषय में आपके ऊपर वैवाहिक जीवन में यदि 498 का केस हो गया है या 125 का केस हो गया है या तलाक का केस हो गया है, तो अब उस केस से आप कब उससे बाहर आने वाले हैं, कब आप उससे फ्री होने वाले हैं, कब आप उससे निपटने वाले हैं या कब आप उससे मुक्त होने वाले हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोर्ट में कोई केस हुआ है तो उसका सबसे बड़ा यदि रक्षक कोई है तो वो गुरु होता है। यानी गुरु सबसे बड़ा रक्षक है। वो हमारे सत्य का रक्षक होता है। वो धर्म का ग्रह उसको हम कहते हैं। तो आपके उस जीवन से उस केस को हटाने वाला सबसे मुख्य यदि ग्रह है तो वो गुरु है। अब गुरु कब आपको उस केस से बाहर लाने वाला है, आपको मुक्त करने वाला है। यदि गुरु 7वें या 9वें भाव का स्वामी है या 7वें और 9वें भाव में गुरु शुभ होता है। ये 7वां भाव है और ये 9वां भाव है। यदि यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है या यहाँ 7वें घर का यदि स्वामी है तो आप बहुत जल्द उस केस से मुक्त होने वाले हैं। या तो उस केस से आपका बचाव होने वाला है या बहुत जल्दी ही आपका समझौता होने वाला है। ये गोचर में दोस्तों हमको देखना है। लग्न कुंडली में बैठा है लेकिन ग्रह का जो प्रभाव है उसका फल वो हम कहाँ से देखेंगे, जब गोचर में यानी वर्तमान में ग्रह की स्थिति क्या है, वर्तमान में ग्रह 7वें घर से और 9वें घर से किस प्रकार का संबंध बना रहा है, गुरु किस प्रकार से संबंध बना रहा है, उस चीज को देख करके ही हम ये निश्चित कर सकते हैं कि आप अपने केस से कब मुक्त होने वाले हैं। तो यदि 6-8 पर, ये छठा घर है और ये 8वां है, यदि 6-8 पर गुरु की दृष्टि है तो भी आप केस से बचने वाले हैं। तो भी आप बहुत जल्दी समझौते की ओर अग्रसर होंगे, बहुत जल्दी उस केस से मुक्त होने वाले होंगे। यदि दोस्तों केस में आपका सूर्य, दूसरा ग्रह आता है सूर्य। सूर्य 10वें और 11वें भाव में बलवान माना जाता है। तो 10वें और 11वें भाव में बलवान होकर के सूर्य आपको आपके वास्तविक जीवन है उस वास्तविक जीवन को प्रभावित करेगा, आपको सरकारी संरक्षण प्रदान करेगा, झूठे आरोपों से आपको बचाएगा। और आपको कोई झूठा केस आपके ऊपर हो गया है तो सूर्य की दशा और सूर्य की अंतरदशा में आपको उससे राहत मिलने वाली है। इसके आगे से दोस्तों तीसरा ग्रह वो आपके केस से आपको बचाने वाला है, वो है शुभ शनि। वैसे शनि को पाप ग्रह कहा गया है, लेकिन शुभ शनि देरी जरूर निर्णय में करवाता है लेकिन आपको स्थायी समाधान देता है। शुभ शनि यदि शनि आपका शुभ है, शुभ कब होगा, स्वग्रही होगा या उच्च का होगा, तो आपके केस का स्थायी समाधान ये करने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ग्रह है केतु, जिसको सामान्यतः अच्छा नहीं मानते हैं राहु केतु को, लेकिन इस केस में वैवाहिक जीवन के जो केस हैं, इन केसों में केतु बड़ी अहम भूमिका निभाता है। केतु की दशा यदि चल रही है तो केतु की दशा में ये अचानक से आपको केस मुक्ति करा देता है। अचानक से केस मतलब जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं, जिसके लिए आप ही स्वयं दम ये भरते हैं कि ये केस तो हमारा बहुत जल्दी निपटने वाला है ही नहीं, और अचानक से सामने वाला पक्ष आपसे ये अपना पक्ष रखता है कि आओ और बैठते हैं और बात करते हैं और बात करके हम इस केस को निपटारे की ओर लाते हैं। तो अचानक से ये केस को मुक्ति की ओर ले जाता है। पति पत्नी इसमें दोनों ही पीछे हटते हैं एकदम से, दोनों, कि न तो मुझे लड़ना है न मुझे लड़ना है, हमें ये केस लड़ना ही नहीं है। इस तरह की स्थिति केतु की दशा और अंतरदशा में ये होती है और समझौता होता है और दोनों अपने अहम को त्याग देते हैं और त्याग करके और वो
उस केस में जो है समझौता पेश करते हैं। केस से बाहर निकलने के लिए ऐसी स्थितियां और ऐसे योग जो है ये गुरु, सूर्य, शनि और केतु आदि ग्रह जो है ऐसी बनाते हैं कि गुरु की दृष्टि यदि 7वें भाव पर है, इस घर पर यदि गुरु की दृष्टि है तो आप केस से मुक्त होने वाले हैं। केस में आपका जो है समझौता होने वाला है। यदि 6ठे भाव का स्वामी, इस घर का स्वामी यदि कमजोर हो रहा है किसी प्रकार से, तो आप जो है बहुत जल्दी केस से मुक्त होने वाले हैं। यदि जो है दशा में आपकी जो है बुध की दशा चल रही है, या जो है सूर्य की दशा चल रही है, या आपके गुरु की दशा आपकी चल रही है, तो आपको जो है आपके केस से आपका जो है निपटारा होने वाला है। और यदि 7वें भाव का स्वामी, यदि इस घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी शुभ ग्रह है, जो कि जैसे सूर्य है, बुध है और गुरु है, यदि जो है शुभ ग्रह है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, यदि ये शुभ है तो विवाह में सबसे बड़ा जो है दाम्पत्य सुख आपको जो है मिलने वाला है। किसी कारण से जो है जो केस हुआ है वो निपटेगा और निपट करके और बहुत जल्दी आप दाम्पत्य सुख में जाने वाले हैं। यदि केस, कई बार ऐसा होता है कि केस अदालत में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी शुभ ग्रह आपको इतना प्रभावित करते हैं कि उस अदालत से आपके केस को जो है पीछे कर देते हैं, आपको एक समझौते की ओर ले आते हैं कि नहीं, हमको अपना जीवन एक अच्छे प्रकार से दोनों को साथ साथ जीना है। तो इस प्रकार की ये समझ जो है शुभ ग्रह पैदा करते हैं। यदि गुरु की दृष्टि जैसे 7वें भाव पर है, तो 7वें भाव पर होकर के जो तलाक का योग आपका बना किसी कारण से, किसी ग्रह की अवस्था से या स्थिति से, तो वो तलाक का योग जो है गुरु की दृष्टि से टूट जाता है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा रक्षक है। और यदि जो है नवांश में, लग्न में, यदि 7वें भाव नवांश में लग्न है और 7वां भाव है, यदि ये दोनों मजबूत हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बहुत जल्द जो है उस केस से जो है निपटने वाले हैं। और नवांश में जैसे शुक्र जो है कई बार अशुभ नहीं होता है, शुक्र जैसे नीच या अस्त नहीं होता है, तो भी आप अपने केस से निवृत्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी यदि कोई आपके ऊपर ऐसी विपदा आ गई है, या आप इस विपदा से पीड़ित हैं, या आप अभी कोर्ट केस में चल रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली में ये निश्चित रूप से जो है चेक करवा लें, आप दिखवा लें कि आपका केस जो है कब किस स्थिति में निपटने वाला है, क्योंकि ये ग्रह निश्चित रूप से अपने प्रभाव से हर प्राणी को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आपको ये जानकारी जो है मैंने प्रदान की है, और आप इसी प्रकार से हमारे इस चैनल में बने रहें। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सामने लाई जाती है तो वो आपके यदि किसी को जो है 10% भी लाभ होता है तो हम इसे राष्ट्र सेवा मानते हैं। और इसलिए आपको जो है हमारा सहयोग करना चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, किसी तरह से भ्रमित होने का प्रयास नहीं करें। ज्योतिष आपको एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ज्योतिष आपके किसी भी चीज़ को जो है बदलने का वो नहीं है कि किसी बहुत बड़े गरीब को जो है अमीर बना देगा, ऐसा नहीं है। आपके ग्रह अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ज्योतिष को आप मार्गदर्शन के रूप में लें, और इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो है जानकारियों को समझने का प्रयास करें। और कोई यदि आपकी जिज्ञासा है तो आप कमेंट में जो है हमें लिखें, कमेंट में आप लिखें दोस्तों। मैं आपके लगभग हर कमेंट का जो है जवाब आपको देता हूं। तो आप कोई भी जिज्ञासा आपकी रह गई है, कोई और जिज्ञासा बनती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय